अगर जंग रोकी, गाजा के अंदर नरसंहार को अगर रोका, तो हम नेतन्याहू को जो हमने अपना समर्थन दिया हुआ है, सपोर्ट दिया है, वो वापस ले लेंगे, जिससे नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जिस कुर्सी के लिए, जिस ओहदे के लिए इतना सारा जाल बांधे हुए थे, इतने सारे जाल फैलाए हुए थे, ताकि वो अपने ओहदे, अपने कुर्सी उस पे लंबे समय तक बने रहे, जमे रहे लंबे समय तक, लेकिन ये उनके साथ उनका ही दांव उल्टा पड़ गया। दोस्तों बता दूं कि बेंजामिन नेतन्याहू, उनकी एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाए, और आज उन्हीं के समर्थन के नेताओं ने उनसे कह दिया कि अगर आप अपने कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, अपने ओहदे को जमाए रखना चाहते हैं, तो इस युद्ध को जारी रखना होगा, नहीं तो हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे और आपका सरकार गिर जाएगा। हाय हेलो दोस्तों, मैं सद्दाम हुसैन इंडिया से, और आप देख रहे हैं हयात रिएक्ट। दोस्तों, पैलेस्टाइन के जमीन पे कब्जा करने वाले इजराइल और इजरायलियों के पीएम अपने ही जाल में फंस चुके हैं, अपने ही जाल में घिर चुके हैं। दोस्तों बता दूं कि आज उन्हीं के नेताओं ने, उन्हीं के समर्थन करने वाले नेताओं ने उनके खिलाफ उनको ये बता दिया है कि अगर आप अपनी कुर्सी पे बने रहना चाहते हैं, जमे रहना चाहते हैं, तो आपको ये जंग खींचे रखना है, जंग चलते रहना चाहिए, नहीं तो हम अपनी समर्थन वापस ले लेंगे और आपका सरकार गिर सकता है। दोस्तों आज के टाइम में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के एक तरफ कुआं तो दूसरी तरफ खाई है। एक तरफ वो अपने ही सरकार के समर्थन वाले नेताओं, और दूसरी तरफ वो अपने ही पब्लिक के, अपने ही आवाम के घेरे में गिर चुके हैं, और इसके अलावा तमाम मुल्कों के प्रेशर को झेल रहे हैं, जिससे माना ये जा रहा है वो अपने ही जाल में फंस चुके हैं, गिर चुके हैं अपने ही जाल में। सो दोस्तों आज हम लोग इसी पे रिएक्ट करने वाले हैं, और साथ ही साथ जानेंगे कि बेंजामिन नेतन्याहू अपने ही जाल में कैसे फंस चुके हैं, जो चाह के भी निकल नहीं सकते। जैसा कि ये कहावत है कि जब सांप मेंढक खा लेता है तो वो ना उगल सकता है ना निगल सकता है, उनके साथ ऐसा सिचुएशन आ गया कि वो करे तो करे क्या। सो दोस्तों रजाग्राफी चैनल के थ्रू आज हम लोग ये देखेंगे, समझेंगे कि कैसे वो अपने ही जाल में फंस चुके हैं, गिर चुके हैं अपने ही जाल में। नेतन्याहू के लिए एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई। मेरे दोस्तों, उसके फाइनेंस मिनिस्टर और कट्टरवादी बेंजीवीर नेता जो हैं, उनके पूरे समूह ने नेतन्याहू को धमकी दी है कि अगर जंग रोकी, गाजा के अंदर नरसंहार को अगर रोका, तो हम नेतन्याहू को जो हमने अपना समर्थन दिया हुआ है, सपोर्ट दिया है, वो वापस ले लेंगे, जिससे नेतन्याहू की सरकार गिर जाएगी। अब आप जानते हैं नेतन्याहू ने सारा खेल खेला इसीलिए ताकि वो लंबे समय तक गद्दी पर बैठ सके। ऐसे में सीधा उसकी गद्दी छीनने की धमकी दी जा रही है नेतन्याहू के नेताओं के द्वारा कि अगर जंग रोकी तो आपकी गद्दी छीन जाएगी। तो दोस्तों इस वक्त हालात और पेचीदा हो रहे हैं, लेकिन इन तमाम सब बकवासात में नुकसान हमारे अपनों को हो रहा है। फिलिस्तीनी और गाजा के लोग हर घंटे मारे जा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जो एक अमेरिकी डॉक्टर है, महिला अमेरिकी डॉक्टर, जो गाजा के अंदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू गई थी वहां की सेवा के लिए, काम के लिए, जब वो वापस अमेरिका पहुंची हैं तो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने खुद इंटरव्यू में बयान दिया है और खुद कहा है कि गाजा के अंदर शांति, अमन नाम की कोई चीज और कोई जगह नहीं है। हाल ऐसा है कि बाप मारा जाता है एक हफ्ते बाद जब उसकी बेटी मारी जाती है। यानी आज बेटी मारी गई बमबारी में और अगले हफ्ते उसका बाप भी मर गया। इस तरह से पूरा खानदान का खानदान खत्म हो रहा है। सुनना चाहेंगे? सुनिए। I think we all come back from Gaza holding a lot of stories, and in particular the stories of the children tend to stay in our minds.
There was one night in Gaza where we had Israeli bombardments nonstop in the neighborhood of the hospital that I was at, and maybe 80% of the casualties were children. And we got a flood of about 10 or 15 children coming into the hospital. And two of them were very small babies, 3 months and 6 months old, and both of them needed a ventilator, and we only had one ventilator. And after resuscitating the babies for a long time, we realized that one of them was not going to survive, so we made the decision to take him off of the ventilator. We discovered that his mom had been killed, his entire family had been killed, and he was the last member of his family. The hardest part about that situation was not only that we had to take away the breathing tube that was keeping this baby alive, but also that we were the only people in the world that knew what happened to that baby, and that nobody in Israel would ever be held accountable. When we met with President Biden a couple of months ago in the White House, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। उधर मेरे दोस्तों, ये दो फिलिस्तीन के नौजवान बच्चे हैं, नाबालिग हैं। अभी आपको बता दूं, वेस्ट बैंक में इन दोनों बच्चों को इजराइल की सेना ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। हजरात मोहतरम, मौत के आंकड़े बढ़कर 36,400 हो चुके हैं। लगातार ये मौत की संख्या बढ़ती जा रही है। अगर बात करें महिलाओं की, तो सिर्फ 10,000 महिलाएं और 15,000 बच्चे अब तक मारे जा चुके हैं। उधर मेरे दोस्तों, यमन ने लिया बदला। अमेरिका और बर्तानिया ने मिलकर खतरनाक हमला किया था, जिसमें 16 हूथियों की शहादत हुई थी, जिसके बाद हूतीज संगठन ने जमकर हमला किया। खबर यह है कि अमेरिका और बर्तानिया के वेसल्स पर और उनके युद्धपोत पर, एयरक्राफ्ट कैरियर पर बड़ा हमला किया। अमेरिका ने उसी वक्त झुठला दिया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन भारत समेत दुनिया भर के बड़े अखबारों ने क्लेम किया, लिख दिया कि यमन के लड़ाकों ने इतना बड़ा हमला किया कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि यमन के बेहद करीब तैनात था, वो कई किलोमीटर पीछे हट गया। तो आप समझ सकते हैं, यमन पूरी तरह से अमेरिका और बर्तानिया की नाक में दम कर रहा है और ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है। मेरे दोस्तों, जहां इजराइल को सारी दुनिया को थूक कर किनारे कर देना चाहिए और कई देश इजराइल से अलग हो गए हैं, ऐसे में आज अमेरिका की पॉलिसी को दिमाग में रख लीजिएगा कि अमेरिका क्या कर रहा है। अमेरिका उल्टा, यानी अमेरिका की जो पार्लियामेंट है, उसने नेतन्याहू को अपने देश के अमेरिकी पार्लियामेंट में स्पीच के लिए इनवाइट किया है और नेतन्याहू ने यह इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने कई बार यह बात कही है कि अमेरिका में बाइडेन की सरकार नहीं है, अमेरिका में इजराइल की सरकार है, नेतन्याहू की सरकार है। जो नेतन्याहू चाहता है वो होता है। खून में लथपथ, जिसके हाथ खून में रंगे हो, जिसकी देश की जनता कह रही हो कि ये हमारा प्राइम मिनिस्टर क्राइम मिनिस्टर है, उस देश के प्रधानमंत्री को अमेरिकी पार्लियामेंट के अंदर स्पीच के लिए बुलाया जा रहा है। उधर नेतन्याहू के चीफ फॉरेन पॉलिसी के एडवाइजर ने ये एक इनपुट दिया है कि नेतन्याहू ने डील एक्सेप्ट कर ली है सीज फायर की, लेकिन अभी भी कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। गजा के जबलिया से इजराइल के सैनिक जब वापस निकले हैं तो कमाल अदवा अस्पताल दोबारा से शुरू हुआ है। शुरू क्या हुआ है, पूरी तरह से वो खंडर है। कुछ चीजें जो चल सकती थी उसको दोबारा चलाया गया है। देखने में वो अब खंडर है, लेकिन आपकी दुआ रही तो ये पूरी तरह से चालू होगा। देखिए, इस हॉस्पिटल को पूरी तरह से खंडर में बदल दिया गया। इसी जबलिया के इलाके से जब इजराइल के सैनिक बाहर निकले हैं तो सिर्फ 2 ही दिनों के अंदर 120 से ज्यादा गाजा के लोगों की लाशें मिली। गाजा और फिलिस्तीन के मुसलमान हमारे लिए एक सबक होना चाहिए।
ऐसे मुसलमान बनने के लिए पता नहीं हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। अब आप कहेंगे भाई जन्म हमारे यहाँ ही नहीं, भाई हर चीज की जहां गहराई में नहीं जाना होता वहां मत जाओ। आप भावना को समझो, क्या कहना चाह रहा हूं कि वैसा बनने के लिए पता नहीं कितनी अपने अंदर तब्दीली लानी पड़ेगी। हमारे साथ कुछ उल्टा होता है, हम डर जाते हैं, हमारी हिम्मत टूट जाती है। सबसे पहले वहां खानदान के खानदान खत्म हो गए, वहां लाशों के टुकड़े बिखर गए, वहां पूरा आशियाना उजड़ गया। लेकिन टूटे हुए दुकानों और मकानों में जब फिलिस्तीनी वापस जा रहे हैं तो उनकी हिम्मत को सलाम। वो कह रहे हैं हम पहले से ज्यादा बेहतर तरीके से इस दुकान और इस मकान को बनाएंगे, पहले से ज्यादा बेहतरीन और मजबूत तरीके से हम काम करेंगे। सुनिए। المحلات راحت تروح ولكن حترجع مرة ثانية وحنبنيها، وحتى لو كان فوق الركاب مش حنترك بلادنا وحنجلس في بلادنا وباقيين في بلادنا. ايش راحت المحلات تروح، المحلات يروح كل شيء مش مشكلة، حنرجع من اول وجديد ونبنيها ونرجع لبلادنا مرة ثانية. وكل مكان كان فيه حاجة راح يرجع، حتى صالون الحلاقة. هاي كان في هنا صالون حلاقة، وين صالون الحلاقة كان يا شباب؟ كان هنا. هاي صالون الحلاقة فتحوا ثاني ونرجع، وحترجع البلد مرة ثانية بإذن الله أحسن من مكان عليه، من مكان بإذن الله. وبارك الله فيكم. आयरलैंड की पार्लियामेंट में इजराइल को नंगा किया गया। आयरिश पार्लियामेंट के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने साफ कहा और ये दुनिया ने सुना, क्योंकि ये ऑन एयर था, पूरी दुनिया के टीवी चैनल पर ये गया है। उसमें साफ तौर से उन्होंने कहा है कि इजराइल कह रहा है कि हम जेनोसाइड नहीं कर रहे हैं, लेकिन उस पर हमें यकीन नहीं है। हमने देखा कि गाजा के अंदर बिना सर का बच्चा है, उसके जिस्म के टुकड़े उछल गए हैं, लाशों पर लाशें गिर रही हैं। इजराइल एक्सेप्ट कर रहा है कि हां हमसे गलती हुई है, लेकिन यह नहीं कह रहा है कि उसने जेनोसाइड किया है। उम्मीद करता हूं जिस तरह से रफा और गाजा में लोग जले हैं, वैसे जहन्नम की आग में नेतन्याहू जले। सुनिए। They state that this state recognises the Palestinian state really has lost a lot of that with what happened on Sunday and the horrific atrocity and the war crimes carried out by the Israeli state. When you look at the photographs and the pictures and the videos that come from there, and you hear the screams of people screaming as the Israeli government burned men, women and children alive. They burned them alive. And the world stands by while 15,000 children are being slaughtered, 35,000 men and women and children. And गाजा के अंदर गरीबी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में इजराइल के सैनिक हथियार जिन डब्बों में बक्सों में लाए थे, हथियार इस्तेमाल कर लिए और वो लकड़ी के डब्बे खाली वहीं छूट गए। गाजा के लोग अब उनको बेच रहे हैं ताकि लकड़ियों से आग जलाई जा सके, और आग की जरूरत इसलिए है ताकि वहां खाना बनाया जा सके, क्योंकि गैस सिलेंडर ये वह सब है नहीं। तो लकड़ियां बेच कर कुछ पैसे कमाने की कोशिश की जा रही है। ये मंजर रिकॉर्ड हुआ है, देखिए। 4 متر و3 متر مسير. بنستعمل هذا الخشب، ما فيش غاز والمعابر مسكرة والناس بتاخذ بتطهى عليه او بتطبخ عليه او بتعمل قهوة وبنفتركه. هذا يعني وزنه من 7 كيلو ل 8 كيلو، الناس بتاخذه ب 30 ل 25 ل 30 شيكل. هذا والله هذا من بقايا الجيش الإسرائيلي من الأسلحة اللي كانوا يستعملوها داخل قطاع غزة. فالناس بياخذوه ويسترزقوا فيه، بيروحوا بخشوا على المواقع بعد ما نسحب اليهود بيجيبوه واحنا بنشتري منهم حسب عادي. كل واحد بحمل له كارة بحمار، بحمل له 30 40 صندوق وبيجوا ببيعنا، وبنستعمله الناس بتستعمله للغاز، بيطهوا عليه، بيعملوا अकेल। इजराइल अपनों का भी नहीं है। इजराइल का कोई मारा जाता है सैनिक तो इजराइल मना कर देता है। जैसे कि ये एक फोटो जारी किया था हमास ने और कहा था कि हमारे पास इजराइल के कुछ नए सैनिक हैं।
तो इजराइल ने कह दिया कि नहीं, हमारा कोई सैनिक हमास के पास नहीं है। तो आज हमास ने ये फोटो जारी कर दिया कि ये इजरायली सैनिक इस वक्त जिंदा और सही सलामत घायल अवस्था में हमारे पास है। इस तरह से इजराइल अपनों का भी साथ छोड़ देता है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने जाना कि इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का कुर्सी कैसे खतरा में पड़ा और कैसे चारों तरफ से घिर चुके हैं। सो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कि एक तरफ पूरी मुल्कों से उनके ऊपर प्रेशर मिल रहा है और दूसरी तरफ उनके ही देश के, उनके ही पब्लिक, उनके सिटीजन उनके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर नहीं है, ये क्राइम मिनिस्टर है। और इन सब के अलावा सबसे मेन और सबसे अहम मुद्दा ये है कि उन्हीं के समर्थन के नेताओं ने उन्हें ये धमकी दे दिया है, उन्हें चिता दिया है कि अगर ये नरसंहार रुका, अगर ये युद्ध रुका, तो वो अपनी समर्थन उनके सरकार से वापस ले लेंगे, जिसके कारण उनकी सरकार गिर सकती है। और मुझे दें इजाजत, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।